दोस्तों नमस्कार। आपको हमारे चैनल पीके बैरी मन की बात में आपका स्वागत है। और आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो हर परिचर्चा के तौर पे आज हम बहुत ही जीवन से रिलेटेड टॉपिक जो हर किसी न किसी रूप से गुजरता है, व्यक्ति के दौर से गुजरता है, वह है मुद्दा है प्रतिशोध, मतलब बदले की भावना। तो प्रतिशोध की भावना आखिर आती क्यों है? हमें बदले की भावना मन चेतना में जगती क्यों है? ठीक है, हमें किस रूप में बचना चाहिए? हमें उससे क्या क्या हानि होती है? हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो उस रूप में हम नहीं आवे, प्रतिरोध से ग्रसित नहीं हो? क्योंकि बदले की भावना मन को, मनोवृत्ति को, सोच को बदल के रख देता है और वह किसी भी रूप में हानि ही पहुंचाता है, फायदा नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमें इस चीज से बचने की जरूरत है। इसका परिणाम क्या होता है, व्यक्तिगत तौर पर परिणाम क्या होता है, हर तरह से दृष्टिकोण से सोचते हैं, देखते हैं तो हमें देखता है, अंतर मिलता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रतिशोध समझने के लिए हम एक आखिर है क्या, प्रतिशोध होता क्यों है, इसको समझने के लिए बारीकी से हमें गौर करना होगा। हमारे यहाँ व्यक्ति जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। जीवन जीने की दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, घर हो, बाहर हो, समाज हो। इन घटनाओं से किसी न किसी बात पर मन के अनुसार नहीं होता है, विचार के अनुसार नहीं होता, अपना सोच के अनुसार नहीं होता। वह किसी व्यक्ति के प्रति हो या समाज के प्रति हो, तो वहां क्या होता है, एक प्रतिशोध पैदा होता है, बदले की भावना पैदा होता है। इस रूप में हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जो आपके विचार से, आपकी सोच के अनुसार नहीं मिलता हो, आपकी बात के काटता हो, प्रतिरोध करता हो, विरोध करता, तो वही प्रतिशोध की भावना जगती है। प्रतिशोध किस किस रूप में होता है? प्रतिशोध आप धोखाधड़ी के रूप में हो सकता है कि हमने वो धोखा दिया है, उसको हम सिखाएंगे। प्रतिशोध प्यार के रूप में भी हो सकता है कि हमें प्यार करती थी, छोड़ दिया, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो भी एक प्रतिशोध है। प्रतिशोध बिजनेस में आपसे वो आगे निकल गया, ये कैसे हो सकता है? हमने दोनों साथ बिजनेस किए थे, उसका क्या हो गया? अब उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, गिराएंगे उसको। चाहे गिराने के एवज में हमें किसी भी रास्ता से गुजरना पड़े, हमें अपनी आर्थिक हानि नहीं क्यों करना, तो ये सब प्रतिशोध है। ठीक है, बंटवारे की बात करिए, पारिवारिक बंटवारा, पिताजी की धन दौलत के बंटवारा, वहां थोड़ा सा विचार नहीं मिला, थोड़ा सा अंतर हो गया, वहां पर प्रतिशोध की भावना हो गई। टीनेजर की स्कूल की बात लीजिए, कॉलेज की छात्राओं की बात लीजिए, प्यार हो गया, लड़की उसके प्यार की मानने की इनकार कर दिया, उसकी सहमति में हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो वहां प्रतिशोध गया कि हमारा नहीं तो किसी और का नहीं। तो एक विकार है, एक मनुष्य विकार है ये। प्रतिशोध बदले की भावना मनोवृत्ति, मन की चेतना को बर्बाद करता है, सोच खराब करता है, मानसिकता खराब करता है, एक कुंठित विचारधारा लाता है मन में। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए कि प्रतिशोध का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, अगर उस चीज से हम हमेशा ग्रसित रहे तो हमारे परिवार पर क्या उसका असर पड़ेगा, हमारा बिजनेस पर, हमारी पढ़ाई लिखाई पर, हमारा जीवन शैली पर। ठीक है, तो कहाँ हम गलती कर रहे हैं, प्रतिशोध आखिर क्यों सोचे हुए हैं? एक दार्शनिक तौर पे, एक दर्शन शास्त्र, जिस तरह किसी भी विषय वस्तु के बारे में बहुत ही दार्शनिक विचार होता है, बहुत मतलब ऊपर उठ के, लेवल उठ के सोचना होगा कि दायरा क्या होना चाहिए, किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचना होगा, इसका असर क्या हो सकता है। तो ये सब बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को उस स्तर से उठाना पड़ेगा,
तभी हम प्रतिशोध यानी बदले की भावना, बदले की चेतना को खत्म होगा। ठीक है, ये तो बात हम समझ गए कि प्रतिशोध होता क्यों है, यही है। अगर मान लीजिए आपकी लालच भी एक प्रतिशोध की भावना हो सकता है। लालच क्या होता है? हमें किसी को पाने की इच्छा हो गई, किसी को धन जरूरत से ज्यादा उस तुलनात्मक उसके बराबरी करने की अलग लालसा हो गई। ठीक है, किसी से झगड़ा करने की प्रवृत्ति है। झगड़ा क्या कारण है? कुछ भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, प्यार हो सकता है, या आपसे कोई रुपया लिया और नहीं लौटा रहा है, मारपीट हो गई, वो भी एक प्रतिशोध होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके विचार पॉजिटिव है, आप गलती नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी थर्ड व्यक्ति के कारण, उसके व्यवहार के कारण, प्रतिशोध में, बदला लेने के क्रम में बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। तो वो क्या होता है, अपने जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, अपना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए मान के चलिए, गांव को ओर हम लोग चलते हैं। गांव में क्या होता है कि पारिवारिक बंटवारा हुआ, असंतोष हो गई, खेती बाड़ी की बंटवारा हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गया, नहीं हमें ये चाहिए, हमें नहीं चाहिए, प्रतिशोध मन की भावना जग गया। उसी बीच में बिना भविष्य का दूर का सोचे हुए प्रतिशोध में आके मारपीट कर दिया, मर्डर कर दिया। उससे उसका क्या हुआ? जीवन बर्बाद हो गया, जेल चला गया। जेल जाने कर उसकी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई। तो ये प्रतिशोध हमें फायदा नहीं दिलाया ना, घाटा दे रहा है। ये तो गांव की सोच रही है। शहर की ओर चलते हैं। शहर में तो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित होते हैं, वह मोबाइल, व्हाट्सएप, जीमेल सब यूज करते हैं। लेकिन आजकल के भाग दौड़ में इतनी हो गई है, इतना टेंशन हमेशा रहता है व्यक्ति को अपने समाज से ऊपर उठने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, जीवन यापन अच्छा सुख जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारे दौर से गुजरना पड़ता है। हमेशा टेंशनात्मक जीवन जीता है। तो क्या हुआ, छोटी छोटी बात को ऑफिस में किसी तरह की बात हो गई, अगर जल्दीबाजी में ऑफिस जा रहे रास्ते में कहीं आपके किसी गाड़ी से धक्का लग गया, आपके कार को मोटर वाला ने थोड़ा सा मार दिया, तो वहां एक ऐसा प्रतिशोध हुआ कि बिना आपा खो देते हैं, जोर से ज्यादा गलती कर देते हैं। कभी ये भी नहीं सोचते कि इस छोटा सी गलती के लिए उसका हमको असर क्या पड़ेगा। ठीक है, कैसा कैसी हो जाता है। तो जीवन एक तरह से वहां फंस जाता है, उस चीज में हम फंस जाते हैं। तो वही प्रतिशोध ले डूबता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करना होगा कि आखिर प्रतिशोध हमें बचना क्यों चाहिए। प्रतिशोध चलते थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए एक उम्र की तकाजे से चलते हैं। अब छोटे बच्चा को ले लीजिए, खेल खेल रहा है, समाज में दूसरे से खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, हमें भी खेलना, हमें नहीं दिया खेलने के लिए, उसके प्रति मन में गलत भावना चला लेगा, हमको खेलने नहीं दिया है, उससे हम लड़ाई करेंगे। वो तो नहीं जानता है ना कि लड़ाई करने से भविष्य क्या होता है, मारपीट करने से कबाड़ फूटेगा, ये फूटेगा, वो फूटेगा। बिना सोचे समझे लड़ाई कर लिया, मार दिया। इसका परिणाम परिवार को भुगतना पड़ता है, सामने वाला परिवार को भुगतना पड़ता है। तो बच्चे में भी प्रतिशोध की भावना जग गई। तो इसलिए हमें बच्चे को समझाना होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुस्सा कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लेकिन खुद को अपने आप को उस लेवल में लाना होगा, खंड को, उस तरह को, भाषा को, शब्द को, प्रतिशोध को समझना होगा, बारीकी से अध्ययन करना होगा। जैसे कहा कि चलिए तो बच्चे वाली बात हो गई, मैट्रिक इंटर में विद्यार्थी लग जाता है, पढ़ाई के साथ साथ जाते हैं, दिन दुनिया खराब है, क्या प्रेम का भूत तो हर किसी को चढ़ता है। वैसा ही कोई होनहार बच्चा होता है कि इस दरिया में इस ओर नहीं बहना चाहता है, लेकिन अधिक काश यही देखने को मिलता है कि उस रूप में जाना चाहता है। इससे क्या होगा, लड़की की अपेक्षा नहीं रहती है किसी जात। लड़की तो अधिकांशतः अपना लाइफ में सक्सेस करना चाहती है, लेकिन लड़का क्या करता है, दूर से देखते देखते एक दूसरा चाहत करता है, उसे अपना दिल की बात बताता है। अगर वह गलत फहमी में उसके लड़का के विचार से नहीं मिलता है, उस प्रेम के उसके जीवन में नहीं आना चाहता, तो वहाँ लड़का मन में गलत भावना ले लेता है, मेरे प्यार को ठुकराया, उसे हम बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि थोड़ा देर के लिए डर के लड़की दोस्ती भी कर लेती है,
चलो भाई हमें दिक्कत नहीं दे। गार्जियन उसको सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, एक समय में शादी वगैरह करने लगता है। तो एक सनसनी माइंड का लड़का इस तरह का ग्रसित होता है, प्रतिशोध की भावना इस तरह अपने आप को पालता है, कुंठित हो जाता है कि शादी को दिन भी उसको जाके मार देता है, लोग मंडप में जाके गोली मार देता है। इस तरह घटना हमें देखने को मिला है। तो समाज कहाँ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, उसको समझना होगा हमको। अगर नहीं समझेंगे, खुद को नहीं समझाएंगे, अपने बाल बच्चा को नहीं समझाएंगे, बेटा बेटी को समझाना होगा कि किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रतिशोध की भावना नहीं करना चाहिए। आदमी को कुंठित विचार लाता है, माइंड भ्रमित कर लेता है, संकुचित कर देगा। कोई सोच को बिकरा मतलब ब्राइट रूप में सोचने की क्षमता कम कर देगा, उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। ये सब चीज बच्चा को समझाना होगा। अब हो गया। तीसरा कहते हैं कि जीवन शैली में हर किसी न किसी को कंपटीशन होता है, हम उम्र में, चाहे वो नौकरी वाला हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है। नौकरी वाला भी कंपटीशन करता है कि मेरे उससे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई होगा, सबके साथ सब कुछ होता है। वैचारिक शांति रखना चाहिए, ठीक है। हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ना रहता है, लेकिन आगे बढ़ने के क्रम में किसी को क्षति पहुंचाना नहीं होता है। प्रतिशोध करके उसको नीचा दिखाना, मारपीट करना, वो शिकार करके ये बिजनेस में कंपटीशन के प्रति भावना करेगा, वो कैसे बढ़ गया आगे, हमें भी बढ़ना है। अरे भाई बढ़ो। अगर सामने वाला बड़ा होगा तो कुछ नियम अपनाए होंगे, तरीके अपनाए होंगे, जो भी हो उसको विचार में जो अच्छा लग रहा वो किया। लेकिन आप अगर नहीं बढ़े तो आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी। लेकिन आप उसको नीचे दिखाने के क्रम में, जो भी मतलब गलत करने के चक्कर में उनको नीचे दिखाने का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ थे उससे भी ज़्यादा बर्बाद होने की कोशिश करते हैं। वो तो जिसका हानि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी हानि हो जाएगी। यह प्रतिशोध आपको गलत भावना देता है। इसलिए किसी को बर्बाद करने के चक्कर में खुद को बर्बाद होना भी अच्छा नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो वहाँ भी हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो हर तरह, हर दृष्टिकोण से। हाँ, दूसरी बात एक भी चीज़ है, अगर प्रतिशोध एक पॉजिटिविटी सोच में लिया जाए, पॉजिटिविटी मतलब एक सकारात्मक सोच। सकारात्मक जैसे क्या हुआ, वो कर गया, वो कर सकता है तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। हमें वो छोड़ा है, ठीक है, उसको हम दिखा देंगे, उससे ज़्यादा अच्छा बन के दिखा देंगे। वो हमें बिजनेसमैन से आगे निकल गया, उससे हम 4 गुना ज़्यादा बिजनेस कर लेंगे। तो बिना किसी दूसरे को क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, अपने आप को विकास करिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। प्रतिशोध केवल सकारात्मक रूप में आगे लीजिए तो वो एक हद तक ठीक है, लेकिन बदला मतलब हानि पहुंचाना वो ठीक नहीं है। इस चीज को हमें थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। तो इसका रूप भी अलग अलग है, एक रूप में खंडित नहीं कर सकते हैं, बहुत तरह रूप में अलग अलग बात होता है। अब मान लीजिए थोड़े से वाद विवाद हुआ, थोड़ा सा नीचा दिखा दिया, आपकी बेइज्जती महसूस करने लगे, नहीं हमको समाज के बीच में बेइज्जती किया, हमें नीचा दिखाया, हमें बोझ महसूस कराया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इन सारी परिवर्तनों के परिणाम क्या होगा, आप भी गलत कदम उठाइएगा, जैसे क्या होगा, कुछ न कुछ आगे घटना होगा, घटना का परिणाम अच्छा तो शायद नहीं होगा, गलत ही होगा। तो यही कहना है कि जिस चीज़ से हमें व्यक्तिगत रूप में हानि हो, रुपया के रूप में हानि हो, सामाजिक तौर पे हानि हो, इकोनॉमिकल तौर पे हानि हो, मानी किसी भी दृष्टिकोण से ज़्यादा अगर फायदा नहीं हो तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट क्यों करें, उस चीज़ से हमें दूर भागना चाहिए। हमें भागना भी चाहिए, एक दूसरे को समझाना भी चाहिए, और एक बहुत वैचारिक बात को लेकर के अच्छे से तार्किक कर्म करना चाहिए, दार्शनिक रूप में सोचना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिव बात पे पॉजिटिव कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया में कहे कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं जिसका रास्ता नहीं है, रास्ता है, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा।
कि पॉजिटिविटी रास्ता क्या है। तो इस सब बात को थोड़ा गौर करना होगा। तो हम क्या देखते हैं समाज में, हर दृष्टिकोण, हर तरह, हर जगह प्रतिरोध से कुंठित व्यक्ति को अधिकांशतः हानि ही देखने को मिल रहा है, क्षति ही देखने को मिल रहा है। तो उससे हमें दूर भागना चाहिए। यही सब सोचते हुए इस बात को हम सोचे कि परिचालित चर्चा के तौर पे करें, लेकिन सबसे बड़ी इसकी महत्ता तो जान गए, इसकी बुराई तो हम समझ गए, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह बराबर घटना को नहीं हो, थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। उस तरह उलझन में फंसने की जरूरत से दूर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, लालच से दूर हटने की आवश्यकता है। हमें दूसरे बिजनेस के प्रति देख के लालच नहीं करनी चाहिए, या किसी भी महिला को, सुंदर लड़की को देख के हमारे घर मन में गलत प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए कि हमें उसे पाना है। बिजनेस के प्रति कोई कर रहा हो तो हमें अपने तरीके से बढ़ना चाहिए। ठीक है, बंटवारा में भी थोड़ा सा कहीं भी जो हो वहाँ थोड़ा सा संतोष होना होगा। 2 पॉइंट आगे पीछे इस तरह की जज्बाती होकर समझना होगा, ताकि उस चीज को बढ़ावा नहीं मिले। ठीक है, कोई भी चीज को शांति दिमाग से सोचना होगा। अपने बच्चे को समझाना होगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। इस तरह झगड़ोगे, गुस्सा में तुम्हारे जीने आगे बढ़ने का भविष्य क्या होगा। हो सके लड़ाई पीट किया, कारण कुछ भी हो, प्रेम हो, पैसा हो, छोटा मोटा घटना हो, खेल हो, किसी भी रूप में कारण झगड़ा हो सकता है। अगर वह सामने वाला व्यक्ति आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, आके जाके सर फोड़ दिया, किसकी क्षति हुई। आप जो अच्छा अच्छा सपना सोच के रखे थे जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके गार्जियन सोचे होंगे कि मेरे बाल बच्चा ये करेगा, लेकिन वहाँ क्या हुआ, आपका सर फोड़ दिया। सर से रिलेटेड बात आपके अच्छा बीमारी हो गई, जांच कराया, किसी तरह का भयंकर बीमारी हो गई, तो आपका सोच आपके परिवार के प्रति वहीं बर्बाद हो गया। किसी थर्ड व्यक्ति के चलते आपकी सोच खराब हो गया, आपका दिन दुनिया खराब हो गया। तो उस राह में हम क्यों चलेंगे। हमने पॉजिटिव सोचा है, ये करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, शांति संयम बनाए रखना है, जज्बाती में ज़्यादा नहीं होना है, ज़्यादा लालची नहीं होना है, किसी दूसरे की संपत्ति देख के जलना भी नहीं है। मान लीजिए आपकी हैसियत के अनुसार आपके साइकिल दिया है, आप साइकिल से कॉलेज जा रहे हो, जो भी लड़का चाहे लड़कियाँ हो, आपकी हैसियत के अनुसार आपके गार्जियन अपनी सुविधा को मदद कराना, पढ़ा रहा है। कॉलेज में किसी थर्ड व्यक्ति या लड़का लड़की को देख के आप अपने गार्जियन से जबरदस्ती मांग रहे हैं। दूसरी बात, उस ज्यादा हस्ती वाला लड़का को आप उस रूप में बराबर नहीं कर पा रहे हैं, उसके पास गाड़ी, आप गाड़ी खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उससे नीचा दिखाने के लिए किसी बात को लेकर के झगड़ गए, बिना मतलब का मारपीट कर लिए, क्योंकि उसको हम नीचा दिखाना चाहते हैं। वो बाप का बड़ा हो सकता है, हमारे से बड़ा नहीं हो सकता। आप पढ़ाई में कंपटीशन करके बड़ा होइए ना, आर्थिक तौर पे बड़ा क्यों होना चाहते हैं। उसका आर्थिक तौर पे उसके पिताजी किया होगा, उसका सुविधा दे रहा है, उससे आपको क्या लेना देना। लेकिन वैचारिक मतभेद क्यों पाल रहे हैं, वही विवाद का कारण बनता है। वाद विवाद हुआ, किसी तरह कारण हुआ, 5 को ग्रुपिंग किया, मारपीट किया, आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल से मारपीट का शिकायत गाड़ी घर में आया, हो सके गार्जियन की पढ़ाई भी बंद कर दे, जो आपने सोचा वो बर्बाद हो गया ना। तो छोटी मोटी प्रतिशोध जो है, बदले की भावना, चेतना को ये बर्बादी की ओर ले जाता है। किसी भी रूप में पॉजिटिविटी तभी होगा जब आप खुद को सोचिएगा। कोई भी घटनाक्रम को बहुत बारीकी से समझना होगा, घटनाक्रम को देखते हुए समझना होगा। ठीक है, तो ये है। हमने तो देखा कि जीवन में फायदे के जगह ज्यादा नुकसान है। किसी भी रूप में ले लीजिए भाई, हर एज में ले लीजिए। बच्चा लड़ा, वहां मारपीट हो गया, बिजनेसमैन किया, वहां आप लॉस हो रहा है। ठीक है, आप किसी को रुपया दे रहे हैं, मांग मांग के थक गए, नहीं दे रहे हैं जैसा, तो आपको उनको एहसास होगा कि मेरा मेहनत का पैसा नहीं दे रहा है। हम उसको एहसास दिला देंगे, ऐसा मार मारेंगे कि जीवन में भूल जाएगा कि हमसे भेंट हुआ था, हमको पहचाना नहीं है।
अरे भाई अगर उतना पहचानता तो ऑलरेडी पहले जो तंग करके मांग रहे थे, अब दे दिया होता ना। उसको उसकी लेवल, उसकी सोच को आपको समझना होगा कि शायद जिस तरह हम सोच रहे हैं वो नहीं सोच रहा है, इसलिए आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। आप उसके तरीका से लीजिए, आप उसके सोच के अनुसार उसकी सोच में बदलिए, लेकिन गलत उसके साथ मत कीजिए। गलत करिएगा उसके दिमाग में होगा कि पैसा की बाहुबलता दिखा रहा है। आप कितना भी बड़ा प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, समाज में बड़े ओहदे पे हैं, वो अपना छोटा सा सोच के चलते आपको बर्बाद कर देगा, हो सके मार भी सकता है। तो क्या हुआ, अब उस जिस रूप में सोचे उससे 10 गुना ज्यादा गलती वो कर बैठा। बर्बाद कौन हुआ? वो तो बर्बाद था ही, आप बर्बाद हो गए ना। इसीलिए कहते हैं कि थर्ड पर्सन के चलते अपने आप को बर्बाद मत करिए। अपने आप को सुरक्षित रखना है, पॉजिटिव में रखना है, तो सामने वाला जिस व्यक्ति के से आपके साथ व्यवहारिक बात हो, लॉजिक बात हो, सामाजिक बात हो, आर्थिक बात हो, बिजनेसमैन की बात हो, वैचारिक मतभेद जहाँ होता है, जहाँ प्रतिरोध की भावना जगता है, प्रतिशोध करने की जो ललक पैदा होता है, वहाँ उस चीज़ को रोकिए, उस चीज बढ़ावा मत दीजिए और अपना पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मंद बुद्धि, कम सोचने वाला व्यक्ति, उस उदारता के साथ नहीं देखने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत ही करेगा। अगर आप सक्षम हैं इस चीज़ को समझने के लिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस चीज़ घटना से हमारे जीवन में क्या असर पड़ सकता है, मेरा व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ सकता है, मेरा बिजनेस पर क्या असर पड़ता है, मेरा बाल बच्चा पर क्या असर पड़ सकता है, तो अच्छा जीने की बजाय आप इस उलझन में क्यों फंसिएगा? प्रतिरोध के जंजाल में आप क्यों फंसिएगा? इससे दूर होना सीखिए ना। अगर आप शिक्षित हैं, किसी थर्ड व्यक्ति के साथ गलत कर लिए, उसी के साथ उसी लेवल के अनुसार लड़ना शुरू कर लिए, भावना में बह गए, तो यहाँ वैचारिक मतभेद के कारण, थोड़ी थोड़ी गलती के कारण उस थर्ड पर्सन व्यक्ति जो आपके लेवल का भी नहीं है, उसके बहकावे में आपके अपने आप को आपा खो दिए। आप भी प्रतिरोध की भावना 2 थप्पड़ मारा था, आप 4 थप्पड़ मार दिए, तो हो सके उसके माइंड में बहुत गलत प्रवृत्ति हो, मारने की बात आ गई हो, मार भी देगा, आपके परिवार के साथ गलत करने लगेगा, तो क्या होगा? तो वहाँ गलत हुआ ना, वो प्रतिशोध आपको ले डूबा ना। इसलिए हमने कहा है कि प्रतिशोध की प्रवृत्ति को जो है ना, उस तरह बढ़ावा मत दीजिए, उजागर मत करिए, पॉजिटिविटी की ओर लीजिए, पकड़िए, समझिए, पढ़ने में कंपटीशन करिए, बिजनेस में करिए, लेकिन बिना क्षति पहुंचाए। कोई भी पॉजिटिव प्रतिशोध मतलब बदले की भावना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए समाज में हर तरह से वह फायदेमंद नहीं है, हमको गलत रास्ता ही दिखाएगा, गलत राह में लेके जाएगा, गलत सोच में ढलेगा, और ये हमेशा गलत सोचते सोचते हो सके मानसिक सोच आपको बदलाव हो जाए, मानसिक रोग से ग्रसित भी हो सकता है। तो भाई ऐसा क्यों रोक पाले? अच्छे खासे हम रह रहे थे, किसी थर्ड पर्सन के चलते अपना सोच को क्यों बदले? हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपसे रुपया लिया, 500 रुपया लिया, ठीक है, नहीं दे रहा है, तो उसके एवज में उसको आप कपार फोड़ दिए, मार दिए, पुलिस केस हो गया, 500 की जगह 5000 लग गया, 50,000 लग जाएगा। हो सके थर्ड वो मानसिकता अगर कम, बहुत गलत सोचने वाला व्यक्ति मार दिया, किसी परिवार के सदस्य को मार दिया, जान से मार दिया, कितना बड़ा लॉस हो गया, उसको क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता आपके जीवन में। किसके चलते हो गया? वो सिंपल सा आदमी सोचने के कारण आपकी छोटी सी गलती वहां बर्बाद कर दिया। प्रतिशोध आप ये नहीं सोचे कि हाँ आप तो आप सोच लिए उसको हम सबक सिखाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं वो सोच लिया कि आपको सबक सिखा दिया, जाते जाते क्या कीजिएगा, वो भी केस करेगा, अभी मतलब बर्बादी के तौर पे आ गए ना। इसीलिए बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज को छोटा समझिए, लेकिन उस तरह छोटा मत समझिए कि जो जीवन बर्बाद कर दे। हर चीज़ का एक घटना है, घटनाक्रम है, सामाजिक दौड़ है, विचार है, थर्ड पर्सन के व्यक्ति का क्या सोच है, क्या रहन सहन है, उसके घर का क्या सोच है, ये तो नहीं जानते हैं ना। लेकिन अपने आप को तो जानते हैं कि मेरा परवरिश क्या है, मेरा सोच क्या है, मेरा बाबा क्या सोचता है, हम किस तरह पॉजिटिविटी के लोग हैं, समाज में मेरा दायरा क्या है, स्थान क्या है। उस सोच को दर्शाइए ना। उस सोच को दर्शाते हुए किसी थर्ड पर्सन के चलते अनशन अपने माथा में मत लीजिए, वो भावना में मत बहिए।
वो किसी आपको ऐसा कोई कारण ही मत कीजिए, कोई ऐसा विचार ही मन में मत लाइए, वैसा भावना ही किसी हरकत मत कीजिए, घटनाक्रम मत कीजिए, ताकि आपके विचार के प्रति किसी थर्ड पर्सन के की भावना पैदा हो जाए। किसी को बेइज्जती मत कीजिए, कमजोर मत समझिए, धिक्कारिए नहीं, ताकि वहाँ सवाल पैदा नहीं हो। किसी भी थर्ड पर्सन व्यक्ति को आपके प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं जगे। इस चीज़ को हमेशा केयर करना है कि हम ऐसा गलती नहीं करें कि कोई थर्ड पर्सन से हमें लड़ाई हो, हमसे कोई बदला लेने की प्रवृत्ति पाले। ये अगर सोच के रखेंगे कि कोई हम ऐसा व्यवहार करेंगे, हमेशा इस तरह रहेंगे कि जो हमसे कोई बदले की भावना मन में नहीं पाले, हमसे कोई अपेक्षा अच्छा ही करे, अच्छा विचार लेने की प्रवृत्ति करे, अच्छा सोच के प्रति अच्छा करे, तो ये सब चीज़ अगर ये सोच आ जाएगा, ये प्रवृत्ति हो जाएगा कि हमसे गलती नहीं होगा। अगर गलती होगा भी तो सामने वाला व्यक्ति भावना प्रतिशोध का नहीं लाएगा, उस स्तर तक नहीं लेके जाएगा जिससे क्षति नहीं होगा। तो ये हुआ बुद्धिमत्ता, यह हुआ प्रतिशोध की मात देना, उस पर हावी होना, व्यक्तित्व का विचार हावी होना। प्रतिशोध हावी नहीं होना चाहिए। कहता है ना कि नशा सब करता है लोग, लेकिन क्या होता है, नशा का असर जो है ना व्यक्ति पर हो जाता है, व्यक्ति उससे ग्रसित हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि नहीं खाएंगे तो नहीं यार, नहीं होगा। वैसा नहीं होना चाहिए। आपके शौक पर ही डिपेंड करता है, हमें खाना है तो खाएंगे, नहीं खाना तो नहीं खाएंगे। इसी तरह प्रतिशोध क्या है, हम छोटा मोटा घटना को उदारता दिखाएंगे, जाओ छोड़ा गलती किया सुधर जाओ, 500 रुपया लेके तुम्हारा क्या होगा, हम जीवन में बहुत रुपया कमाएंगे हैं। सारे समाज में बेइज्जती, गलती किया तो ठीक है, कुछ तरह घटना हुआ होगा तो हो सकेगा मेरी गलती हो, आइंदा हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। उस तरह प्रतिशोध मत पालिए कि मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, आप किसी लड़की को एसिड फेंक के मार देते हैं। इस तरह का प्रतिशोध से समाज में गलत संकेत जाता है। गलत संकेत के साथ साथ आपकी लाइफ भी बर्बाद होता है, पुलिस केस होता है, अपने के साथ साथ आपका परिवार बर्बाद होता है। तो उस रूप में मत ढालिए, वह प्रतिशोध मन में कभी मत पालिए, ताकि आगे चल के आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो। हमेशा पॉजिटिविटी विचार लाइए, उस जो नेगेटिविटी यहाँ आए उससे दूर रहिए। छोटी मोटी घटनाओं का उस स्तर को महत्व नहीं देना चाहिए, बढ़ावा मत दीजिए। तो ये है प्रतिशोध से दूर रहने का तरीका। तो दोस्तों, बहुत सारी बात चर्चा करते हुए आगे देखेंगे, सोचेंगे आगे और भी आपसे बातें होगा। अगर हमारी बात थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब नए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। धन्यवाद, ओके बाय।